मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ। देखिए यार, इसमें वैल्यू पुट करना इतना आसान नहीं है जितना हम और आप सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन यह है कि इस सवाल को कैसे किया जाए पेपर में, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ है ना? लेकिन इस बात को भी समझिएगा कि हर सवाल ट्रिक से सोल्व हो जाए कतई जरूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल कभी कभार मिल सकते हैं जहां पे आपको उसके दूसरे तरीके पे अप्रोच करना ही होगा, है ना? जहां उसके दूसरे तरीके पे अप्रोच करना होगा वो सोल्व नहीं हो पाते कई बार, मतलब वैल्यू पुट करके नहीं हो पाते, या डायरेक्ट 1-2 सेकंड में वो क्रैक नहीं होता। तो उनके बारे में हमें पहले से पता हो, या तो ये जरूरी है, या फिर हम उन सवालों को उस समय सोल्व कर लें। हमारे पास 1 मिनट बचे हो मीन्स के लेवल के क्वेश्चन के सोल्व करने, ठीक है ना? दूसरी बात ये भी है कि ऐसा 1-2 सवाल आता है तो उसको तुरंत छोड़ के सबसे आखिरी में करना चाहिए। जब हमारे पास आखिरी में समय बचा होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। वरना क्या होगा कि अभी भी मैं मेंस के पेपर को एनालिसिस कर रहा था, बहुत सारे बच्चों से मेरी लगातार बात हो रही थी जो मेंस के पेपर देके आते हैं, तो वो कह रहे थे कि सर पेपर है ना, है आसान लेकिन लेंथी पड़ रहा है। सच ये है कि लेंथी मुश्किल से 4 से 5 ही सवाल है, लेंथी मुश्किल से 4 से 5 सवाल लेंदी, बाकी कति फुद्दू पेपर काट रखा है। इतने सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, बिल्कुल हूबहू फेंक रखे हैं। हमारी 73 वाली किताब में सारे प्रीवियस ईयर के हूबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं बच्चे उस 4-5 क्वेश्चन के हेर फेर में ऐसा फंसते हैं कि अपना टाइम इतना खराब कर लेते हैं कि जब फाइनल पेपर खत्म होने पर आता तब उन्हें अंदाजा होता है कि 8 से 10 सवाल उनके छूट गए। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर उस पेपर को मेंटली वो सही से टैकल करते ना तो बहुत आसानी से वो पूरे पेपर को सोल्व कर सकते थे, या छूटता भी तो 1-2 सवाल छूटता। कैसे? जैसे ही हम करने लग रहे और हमें एहसास हो गया कि ये सवाल थोड़ा सा लेंथी जाएगा, हमारा 1-1.5 मिनट खा जाएगा ये सवाल काम करने में, तो बेटर तरीका तुरंत उसे स्किप करो और अगले पे चले जाओ। अगर आपकी ये हैबिट बन गई ना प्रैक्टिस करते वक्त भी कि आप 3-4-5 सवाल पेपर में 100 क्वेश्चन में से स्किप करना जानते हैं, तो होगा क्या कि जो आसान सवाल है ना वो आप बहुत जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। जब एक क्वेश्चन में आप 2-2.5 मिनट खपा देते हैं, देखिए आप पढ़े लिखे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए इतने दिन से, मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहा हूं कि हर सवाल आप 1 सेकंड में कर दें, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो 2 मिनट भी खा जाते हैं, आपके स्टूडेंट वाइज 2.5 मिनट भी खा जाते हैं। तो ऐसे सवालों को स्किप ही करना उचित है। आप स्किप कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि आखिरी में 2.5 की जगह आपके पास 5 मिनट बचा है। लेकिन अगर शुरुआत में उस क्वेश्चन पर 2.5 मिनट दे दिया ना तो आखिरी में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो डिप्रेशन आता है, वहां से माइंड में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि यार मेरे पेपर छूट जाएगा, टाइम नहीं बचेगा। इसलिए कोशिश करिए प्रैक्टिस करते हुए भी जो मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं बुक में, जैसे 500 क्वेश्चन है, खटाखट प्रैक्टिस करते जो मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है उस पर स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए। तो उससे स्किप करने भी आना चाहिए आपको, वो भी एक बड़ा जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे करें पेपर में, और हर एक सवाल आसान हो जाए ये जरूरी नहीं। देखिए मेरे बच्चे, आपसे पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, तो